राशन की सुलभता, भूखा न रहा कोई परिवार, सबकी झोली में मुफ्त अनाज का उपहार है। नहीं फैलाना हमें हाथ किसी के। हम यहाँ तक पहुँचे। मित्रों, भाइयों बहनों, देश से गरीबी मिट रही है और एक एक माँ बहन अपने गरीब के बेटों के आन बान शान को हम झुकने नहीं देंगे। विरोधी चाहे जो भी साजिश करे, जरूरत पड़ेगा तो हम सब मिलकर एक साथ मिलकर, हम एक साथ है भी, लोगों को बाय करने दीजिए, लेकिन अभी जरूरत है सबको मिलकर कोरोना को पराजित करने का। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वह आह्वान जो आपदा को अवसर में बदलेंगे। आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। हम दुनिया के निर्यातक देशों में भी हम आगे आने लगे हैं और आयात अपने यहाँ जिस चीज की जरूरत होती है करते भी हैं, लेकिन हमारा निर्यात भी बढ़ा है। हम दुनिया को कोरोना काल में सहयोग किया है और दुनिया भी कोरोना काल में भारत को सहयोग दिया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उच्च विचार का भी परिणाम था और दुनिया की सेवा भाव से अपना सेवा देने का ही परिणाम था। तो चलिए सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि इस अभियान में लगे और 80 करोड़ से ज्यादा परिवार को प्रत्येक व्यक्ति जो 5 किलो अनाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिया है, कोई गरीब छूटे नहीं। बचपन गरीबी को उन्होंने देखा है। एक गरीब की क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, दुख जीवन में सहने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा इस चीज को न किसी ने सहा है, न किसी ने देखा है, न किसी ने इसको परखा है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही एक गरीबों के लिए, बहनों के लिए जितनी योजना लाई गई, लोग जात पात धर्म विभेद पार्टी क्षेत्र न जाने क्या क्या विवादों में इस देश समाज और बिहार को उलझाते रहे, लेकिन सबकी बिना चिंता के हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को कभी पीछे नहीं किया, कभी कम नहीं होने दिया। गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लोग मजाक उड़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या होगा, एक परिवार में एक व्यक्ति को 5 किलो चावल, अगर 7 परिवार सदस्य वाला परिवार तो 35 किलो, 4 वाला है तो 20 किलो, 25 वाला है तो 25 किलो। उनको पता नहीं है, पेट तो उनका भी भरता है अन्न से ही, लेकिन जिसके खजाने पैसों से, दौलत और जेवरातों से भरे होते हैं, उनको 5 किलो अनाज का महत्व नजर नहीं आएगा। नजर आएगा गरीब के बेटा प्रधानमंत्री बनने। मुझको पता है देश के आंकड़े हैं, देखेंगे हम लोग। अटल जी उधर से देखिए, अटल जी हमको बुलाए, बोलो कि बोले कुछ माता जी के टिफिन को लेकर आओ। मैं आपको बताऊं, जमीन अंदर नीचे की खिसक गई मेरी। स्वच्छता वाले इतने ज्यादा सजग हो गए, जब टिफिन अटल जी अपने हाथों से खोले तो उसमें माता जी अपने घर से खीर बना कर लाए,
एकदम गरीब परिवार की माता, एकदम गरीब परिवार की। टिफिन भी नया टिफिन नहीं, पुराना टिफिन। अब सुरक्षा वालों ने अपनी थोड़ी सी 10-20 सेकंड की कुछ प्रक्रिया की होगी और अटल जी उस खीर को खाए, खाए। यह थे हम सबके अपने अटल जी, सरल स्वभाव के महान व्यक्ति, जिन्होंने देश भक्ति की गान को तो इस तरह गाया जैसे भूषण के बाद कोई इस देश को वैसा वीर रस का कवि मिला है। वैसे कवि जिन्होंने, मैं और आप सबों की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पता ही है आप सबों को कि यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और गरीबों के हित में। अन्नपूर्णा माता की श्रद्धा है, अटल जी की है कि जो अन्नपूर्णा माता है उनको अपनी माताओं तक पहुंचाए, अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाए। और आज ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित है माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जिनके विषय में आप सबको पता ही कुशल संगठन करता है और पार्लियामेंट में के विषयों पर एक अच्छे ज्ञाता भी है। आरजेडी के एक नेता बोले वैक्सीन नहीं लेंगे, बीजेपी का वैक्सीन है। वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीनेशन का काम समय से पहले शुरू हुआ, समय से पहले इसलिए कि मार्च के बाद शुरू होने थे। कोई कह रहा था मई से पहले हिंदुस्तान में शुरू नहीं हो पाएगा, और पूर्व के अनुमान के आधार पर अगर कहा जाए तब तो लोग ही कहते कि हिंदुस्तान में कोरोना के वैक्सीन आते आते 5-10 वर्ष लगेंगे, जैसे पहले हम लोगों को पोलियो के टीका लेने में या अन्य टीका लेने में बरसों लगे। पता नहीं था कहने वालों को कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो उनका प्रयास, देशवासियों के प्रति उनकी आस्था, दिन रात का परिश्रम और देशभक्ति की ज्वार में दिन रात हम अपने व्यक्ति को कोरोना में हम से उबारेंगे। वैक्सीन समय से पहले 16 जनवरी से ही प्रारंभ हुआ। उसका कारण है वैक्सीन लोगों ने लिया, बहाना ढूंढा लोगों ने। मैं तो कहता हूं कि ऐसे झूठे लोगों का जिसने वैक्सीन लिया है, जब उनके सामने तख्ती लगा दो बिहार के वासियों कि तुमने झूठा वादा, तुमने झूठा अफवाह फैलाया था, जिसके कारण वैक्सीनेशन का काम भी बाधित हुआ। लोगों में थोड़े समय के लिए, कुछ लोगों में जो बिना सोचे समझे वैसे नेताओं की बात मानते हैं, उसमें अविश्वास भी पैदा हुआ और लोग वैक्सीन लेने में उत्सुकता कम दिखाई। आम लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन वैसे लोग जिनके नेताओं ने कहा। लेकिन आज सबके लिए वैक्सीन है, सब ले, कोई भेदभाव नहीं है, बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। और प्रधानमंत्री जी ने हर वैक्सीनेशन पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगवाने का काम जो उन्होंने प्रारंभ किया, जिसके कारण आज कोरोना को आज पराजित करने में बड़ी सफलता मिल रही। 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग गए, जो समयावधि तय की गई थी उससे हम ज्यादा वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगा रहा है। हम पीछे नहीं है, जो लक्ष्य निर्धारित है केंद्र सरकार का, समय से पूरा करेंगे और कोरोना को पराजित भी करेंगे। जिन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व दिया, ऐसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें हम अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। मित्रों, कोरोना के संक्रमण के कारण जो पूरी वैश्विक परिस्थितियां बदली और उसके कारण
कहीं कहीं आर्थिक ढांचा ठहरा, पूरे देश की आर्थिक स्थिति कहीं कहीं ठहर गई। और ऐसे संकट की घड़ी में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 योजनाओं को पूरे देश के लोगों के नाम समर्पित किया। पहला कि पूरे देश के तमाम लोगों को जो 18 वर्ष या इससे ऊपर से अधिक है, उनका निःशुल्क कोविड का टीकाकरण उन्होंने टीकाकरण देने का काम किया। यह देश के लिए पूरी बड़ी उपलब्धि रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरे भारतवर्ष, पूरा यह भारत ही है जहां पूरे विश्व में दूसरे देश अभी टीका पर शोध ही कर रहे थे, लेकिन भारत में टीका तैयार करके सिर्फ देश के लोगों को ही नीति करने के लिए आज भारत में अपनी सरकार नहीं चला रही है, बल्कि हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमने जो देश के लोगों से वादा किया है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के साथ जो वचनबद्धता की है वो निभाना जानते हैं। और उसी का यह परिणाम है आज प्रत्येक गरीब परिवार के बीच में यह योजना आज पहुंच रही है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के रूप में एक प्रतिनिधि के तौर पर आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं, यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। लोगों को अन्न देना और हमारी बहनों के लिए सबसे बड़ा ये सौभाग्य का दिन है कि हम सभी लोग उनसे गौरवान्वित होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे बाल बच्चों को चूल्हा तक चिंता की कि हमारा कोई बाल बच्चा, हाँ हमारी सपना ही था, जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम सभी लोग जो पीछे बैठा हुआ जिसके पैर में दबाए फटे उसकी सेवा करेंगे, तब जाके हम सभी को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से हमारे भारत सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से आप देखी होंगी कि हम सभी गरीब कल्याण योजना के तहत, चाहे वो घर घर में बिजली हो, चाहे वो घर घर में शौचालय हो, या घर घर में जो है पानी की व्यवस्था हो, चाहे घर में हमारे पास चूल्हा नहीं, हम सब दमे की बीमारी के शिकार होते थे, इसलिए हमें गैस चूल्हा का हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो अटल जी की आज पुण्यतिथि पर याद आता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं राय नहीं मानूंगा, काल के कपाल में हम लिखेंगे मिटाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी हमारे पास त्रासदी आ गई। पिछले बार भी कोरोना काल में जो उन्होंने अन्न देके हमारे कोई एक बच्चा भूखे न मरे, उसको सरकार के द्वारा बिहार सरकार और सभी सरकारें अपने अपने लोगों को पैसा देना, लेकिन अन्न का जो भंडार जो कहते हैं कि जो सेवा करना, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बेबाए फटे पैर में, जिन्होंने कभी सपना तक नहीं सोचा था कि हमारे घर में मुफ्त अनाज आएगा, पहले हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। और यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।